हेलो एवरीवन, आई एम पूनम एंड वेलकम बैक टू कवरेज स्मार्ट क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं। जैसे हु, whom, what, which, that, but, as, ये सभी क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस इनको डिटेल से पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उनका यूज किस तरीके से किया जाता है, उनका वर्क क्या होता है किसी सेंटेंस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूज। तो नाउन और प्रोनाउन के लिए इनको यूज किया जाता है, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसका यूज करते हैं हम किसी भी नाउन के लिए या किसी प्रोनाउन के लिए। अभी तक हमने देखा था कि जो प्रोनाउन होते हैं उनका यूज हम किसी नाउन के लिए करते हैं, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज नाउन के लिए तो करते ही है, साथ में प्रोनाउन के लिए भी यूज करते हैं। सेकंड इसका यूज है कि ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है एक प्रोनाउन का तो काम कर ही रहा है, साथ में कौन सा काम कर रहा है? कंजंक्शन का। दो सेंटेंस को कौन जोड़ते हैं? जो कंजंक्शन होते हैं वो जोड़ते हैं। जैसे कि एंड का हम यूज करते हैं, किसी दो सेंटेंस को जोड़ना है हम एंड का यूज करते हैं उसके लिए। ठीक है, तो आप देख पाएंगे कि ये डबल वर्क कर रहा है, एक तो प्रोनाउन का और एक कंजंक्शन का। तो इसलिए कहा जाता है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो डबल वर्क करता है। और क्वेश्चंस भी कई बार आते हैं कि वो कौन सा प्रोनाउन है जो कंजंक्शन का भी काम करता है, प्रोनाउन का भी काम करता है। तो वह हमारा आंसर होगा रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किससे प्रभावित होता है। क्या किसी सेंटेंस में अगर किसी जेंडर यानी कोई ही है या शी है या कोई गर्ल है बॉय है तो उसकी वजह से कोई रिलेटिव प्रोनाउन चेंज होता है? तो उसका आंसर होगा नहीं। किसी भी जेंडर को की वजह से या कोई लड़का है लड़की है, ठीक है, उस वजह से कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन चेंज नहीं होता है। चाहे लड़का हो या लड़की, रिलेटिव प्रोनाउन वही आएगा जो आना होगा। सेकंड बात है कि नंबर यानी काउंटिंग में कोई जैसे 1 है या 10 है या 1 से अधिक है संख्या में, तो क्या उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन चेंज होगा? तो मैं इसका आंसर भी होगा कि नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन का तब भी चेंज नहीं होगा जब संख्या में 1 से ज्यादा होगा। तो कब होगा उसको हम आगे सेंटेंस में देखेंगे। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हु के बारे में। हु का जो यूज करते हैं हम वो करते हैं यूज्ड फॉर पर्सन्स और ह्यूमंस, यानी इंसानों के लिए हु का यूज किया जाता है, इंसानों के लिए। आप किसी वस्तु के लिए हु का यूज नहीं करेंगे। तो किस तरीके से? और हु का यूज हमने ये तो देख लिया कि इंसानों के लिए होता है, साथ में ये भी कि सिंगुलर और प्लूरल यानी एक वचन और बहुवचन दोनों ही हो तब हम हु का यूज कर सकते हैं। यानी कोई संख्या में 1 है या संख्या में 1 से अधिक है तब भी आप हु का यूज ही करेंगे। थर्ड बात है कि जो इसका यूज होता है वो एज ए सब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस के लिए हम यूज करते हैं हुम का, वो हम आगे देखेंगे। पहले इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे द बॉय हु इज टॉकिंग टू मी इज अ डॉक्टर। ठीक है, हमने देखा हु का यूज हमने किया यहाँ पे। ठीक है, तो हु यहाँ पे क्या है? हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके पहले जो आया है यानी हु के पहले जो यहाँ पे नाउन आया है ये होता है इसका एंटीसीडेंट, यानी जिसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, जिससे रिलेट है, तो वो कहलाता है इसका एंटीसीडेंट। एंड आप देखेंगे हु सेंटेंस आप वापस देखें एक बार, द बॉय हु इज टॉकिंग टू मी इज अ डॉक्टर। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो बात हो रही है हु वाली ये किसके लिए हो रही है? द बॉय के लिए हो रही है। तो इसलिए ये इसका क्या है? एंटीसीडेंट है। एंड सेकंड सेंटेंस आप देखेंगे, द गर्ल हु इज स्टैंडिंग हियर इज माय सिस्टर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो द गर्ल है तो ये हु है, तो ये भी हु क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। और हु किसके लिए आया? द गर्ल के लिए। तो गर्ल क्या है? यहाँ पे एंटीसीडेंट है यहाँ पर। तो आप देख पाएंगे कि दोनों जगह यहाँ पे ऊपर बॉय है, यहाँ पे गर्ल। हमने बात की थी कि जेंडर की वजह से कभी भी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता। तो ऊपर बॉय है और नीचे गर्ल है, दोनों के लिए हमने यूज किया है। हमें समझ में आ गया कि जेंडर की वजह से कभी भी जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो चेंज नहीं होता है। एंड अब देख लेते हैं क्या नंबर की वजह से चेंज होता है। जैसे अगर सेंटेंस में यहाँ पर द गर्ल की जगह गर्ल्स होता तो क्या हम हु को चेंज करते? तब भी हु चेंज नहीं होता। तब अगर हम यूज करते तो इसकी वर्ब जो है उसको हम चेंज कर सकते थे, ना कि हु को चेंज करते। तो इस तरीके से जब भी आपको किसी सेंटेंस में देखना हो कि कोई ह्यूमन है, ह्यूमन को लेके हम बात कर रहे हैं, तो आप अगर सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है तो आप यूज करेंगे हु का। एंड सेकेंड है हमारा हुम। हुम का जो यूज होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्ट जैसे हमने हु का देखा, हु का हम यूज कर रहे थे सब्जेक्टिव केस में, जबकि हुम का हम यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में। कैसे यूज करेंगे वो आगे देखेंगे। साथ में दूसरी बात इसकी है कि हुम का जो यूज होता है वो होता है विथ प्रेपोजिशन, यानी हुम के साथ प्रेपोजिशन भी हम यूज कर सकते हैं।
जबकि हमने whom में ऐसी कोई बात नहीं देखी कि who के साथ आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन whom के साथ किया जा सकता है। लेकिन ये भी कंपल्सरी नहीं है कि आप whom देखते हैं उसके साथ प्रेपोजिशन यूज करें। कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस की क्या कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसका प्रेपोजिशन यूज करना है। अगर रिक्वायरमेंट है तो हम यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। देख लेते हैं सेंटेंस, जैसे दिस इज द गर्ल विथ whom रानू लिव्स। तो हमने देखा जो द गर्ल है ये एंटीसीडेंट है, ठीक है। विथ whom हमने देखा यहाँ पे विथ का यूज हुआ है, तो विथ यहाँ पे क्या है, प्रेपोजिशन है। तो विथ whom रानू लिव्स, यानी यहाँ पे हमने देखा कि जो रहती है वो कौन है, हम बात किसकी कर रहे हैं, यहाँ पे रानू। रानू यहाँ पर सब्जेक्ट है, जबकि जो द गर्ल है और जो यहाँ पे विथ whom हमने यूज किया ये ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया है। आप सेकंड सेंटेंस देखें, द बॉय whom आई मेट इज माई ब्रदर। तो whom हमने यहाँ यूज किया, आप देखेंगे इस वाले सेंटेंस में हमने किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट हमने whom का यूज किया है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कंपलसरी नहीं होता है कि आप whom के साथ प्रेपोजिशन का यूज करें, वो किसी सेंटेंस की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आपको यूज करना है या नहीं करना है। तो ये जो सेंटेंस है, द बॉय whom I met is my brother, तो whom जो यहाँ पर हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। अब लेकिन मान लो ये आपको पता लगाना होता है पढ़कर सेंस से, यानी आपकी अगर जितनी अच्छी इंग्लिश होगी उसके अकॉर्डिंग आप पता लगा लेंगे कि जो हमें whom का यहाँ यूज करना है या who का यूज करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं लगता है तो उसके लिए छोटी सी एक ट्रिक है हमारे पास। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं किसी भी सेंटेंस में हमको who का यूज करना है या whom का, क्योंकि दोनों ही ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दोनों का ही यूज किसी वस्तु के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, दोनों का ह्यूमन के लिए होता है। तो कहाँ पे who का यूज करें, कहाँ पर whom का यूज करें, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन आता है जब एग्जाम में क्वेश्चन हमारे सामने होते हैं। तो देख लेते हैं कैसे हम पता करेंगे। तो आपने देखा होगा कि इस वाले सेंटेंस में who के जस्ट बाद वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, एंड आप यहाँ देखेंगे whom के जस्ट बाद यहाँ पर रानू यानी नाउन है, यानी सब्जेक्ट है, एंड यहाँ भी आप देखेंगे नाउन यानी सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे आई, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है कि अगर who का यूज, वो who की रिक्वायरमेंट वहां पर होगी तो उसके जस्ट वहां पर वर्ब दी होगी, लेकिन whom में आप देखेंगे कि उसके जस्ट बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट दिया होगा, ठीक है, यानी नाउन दिया होगा। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है कि who अगर लगाना है सेंटेंस में तो who के जस्ट इधर कोई वर्ब होगी, और यहाँ पर whom के इधर वर्ब नहीं होगी, यहाँ पर क्या होगा, कोई सब्जेक्ट होगा, कोई नाउन होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको who का यूज करना है या whom का। अब छोटा सा और देख लेते हैं whose। तो ये इसका जो पजेसिव केस होता है who का, वो होता है whose। तो इसको कैसे यूज करेंगे आप, दिस इज द डॉग whose नेम इज डैनी। तो आपने देखा whose का यूज हमने किया नेम के साथ, यानी ये नेम के लिए यहाँ पर ये whose आया तो डॉग के लिए, लेकिन हमने किसके साथ यूज किया, whose, ये पजेसिव है। तो पजेसिव जैसे हम कहते हैं ना कि माय ब्रदर, जैसे इस वाले सेंटेंस में आपने देखा ये माय यहाँ पर लगा हुआ था, तो ये भी क्या है, ये भी पजेसिव केस है, लेकिन यहाँ पे whose जो है वो who का पजेसिव है। तो हमने देखा कि whose का जो यूज होता है वो पजेसिव केस में होता है, ना कि who या whom की जगह होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा फास्ट हम एक बार 1 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें थी। हमने देखा कि कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, who, whom, what, which, that, but, is, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउंस है। और आज हमने बात की who और whom की। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं उनका यूज नाउन प्रोनाउन के लिए करते हैं, साथ में वो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो डबल वर्क करता है, फर्स्ट यानी प्रोनाउन के बारे में, और सेकंड वो एक कंजंक्शन की तरह वो काम करता है। एंड हमने आगे देखा था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उस पर किसी जेंडर यानी कोई ही है या शी है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। नंबर की बात की थी हमने, कोई संख्या में 1 या 1 से ज्यादा है उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे हमने हु का देखा था कि हु का यूज होता है सब्जेक्टिव केस में एंड whom का यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में, और whose का जो यूज होता है वो होता है पजेसिव केस में। तो आई होप आज की जो क्लास है वो आपके समझ में आई होगी। एंड अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।